सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरिजन में थोड़ी सी शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़ी जल्दबाजी व हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इसके तहत इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस थोड़ा सा कम रहने वाला है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा रहेगी। यही एकमात्र रीज़न भी रहेगा कि आप किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने अंडर में दूसरों को एक अच्छे से काम निकलवा पाने में आप यहाँ सक्षम देखने को मिलेंगे। और इस कंडीशन में देखा जाए तो इंस्टेंट डिसीजन इसलिए लेते हुए पाए जाते हैं ताकि किसी भी काम का क्विकली रिजल्ट आ सके। अब इसमें आपका थोड़ा मंगल का भी इन्फ्लुएंस माइंड लाइन के ऊपर आ रहा है, तो इस कंडीशन में थोड़ा ये आपको ओवर कॉन्फिडेंस भी देने वाला रहेगा। और इसके रिगार्डिंग कई मरतबा आपने गलत डिसीजन भी अपने लाइफ में लिए हैं, लेकिन कोई बहुत इशू नहीं है। जब शॉर्ट फिंगर होती है तो ये डोमिनेटिंग नेचर और एक प्रकार से करेजियस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को भी क्रिएट कर देता है। तो इसीलिए तमाम तरह की प्रेशराइज जो सिचुएशंस हैं उसको भी ईजिली हैंडल टेकल कर पाने में सक्षम रहेंगे। और जहाँ तक रही बात यहाँ पर आपकी करेज की, तो इसीलिए यहाँ पर आपकी सेल्फ मेड पर्सनैलिटी के जो है इंडिकेशंस भी ज़्यादा हैं, क्योंकि थर्ड फिंगर की लेंथ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण ये खुद के मेहनत पराक्रम से मिलने वाले नाम, इज्जत, शोहरत और तमाम तरह की सफलता को दर्शाता है। इस कंडीशन में कोई भी ऐसा बैकबोन होता नहीं, यानी सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग लाइफ में देखने को नहीं मिलता। जो भी कुछ करना होता है खुद के एफर्ट्स, मेहनत से ही करना होता है। और इस कंडीशन में रिस्क टेकर भी बनाता है, इसलिए जीवन में कोई भी नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। और जब भी आपके जीवन में प्रेशराइज सिचुएशन, ट्रबलिंग सिचुएशन या चैलेंजिंग सिचुएशन आएगा, उस समय आप और ज़्यादा कूल, कामली या पोलाइटली रिएक्ट कर पाने में सक्षम रहेंगे, या ईजिली उस सिचुएशन को डील कर पाने में सक्षम रहेंगे। यहाँ एक कमी सिर्फ ये दिखा कि आपका जो लिटिल फिंगर है वो थोड़ी सी शॉर्ट हो गई है, तो इस कंडीशन में एक तो डिसीजंस भी प्रोमिनेंट ले नहीं पाते और कंटिन्यूटी किसी काम में रख पाना थोड़ा मुश्किल देखने को मिलता है। लिटिल फिंगर हमारे कम्युनिकेशन को सबसे पहले दर्शाता है, तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल अथवा मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट थोड़ा वीक होता है, बार्गेनिंग वगैरह ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और अगर बिजनेस सेंस के रिगार्डिंग बात किया जाए तो मैनेजमेंट थोड़ा वीक होता है, कमिटमेंट फुलफिल कर पाने में थोड़ी डिफिकल्टीज आती है। इसीलिए अगर बिजनेस में मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग रखना है तो कमिटमेंट जितना हो सके कम से कम रखें, अन्यथा अपना जो मैनेजमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे आपको रखने चाहिए, तब जाकर के बिजनेस में ग्रोथ दिखेगा। और आपके पाम डायरेक्टली आपको बिजनेस में ही आगे चल करके ग्रोथ दिलाने वाली ज़्यादा रहेगी। जॉब से ज़्यादा ग्रोथ यहाँ नहीं रहने वाला है आगे चल के, मोस्ट प्रोबेबली। लिटिल फिंगर की लेंथ जब ऐसी शॉर्ट होती है तो कई मरतबा बातें थोड़ी मन के अंदर दबी रह जाती हैं। किसी व्यक्ति के बारे में नेगेटिव पॉइंट के पाने में थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट सी देखने को भी मिलती है। स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से थोड़ा शर्मिलापन भी महसूस होता है बातचीत करते दौरान, या स्टेज फेयर टाइप इशू ये देता है। बातों को थोड़ा घुमा करके कहने की आदत भी देखने को मिलती है, क्योंकि हल्का सा जो आपका लिटिल फिंगर है वो टिल्टेड है। यहाँ देखेंगे तो बाकी तीनों फिंगर की लेंथ कुल मिलाकर के यहाँ पर ठीक है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ भी बहुत अच्छी है, जो एक रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी को दर्शाता है। इस कंडीशन में चाह करके भी किसी के सामने झुक नहीं पाते हैं। और थर्ड फिंगर स्ट्रॉन्ग है, तो हर चीज़ खुद के दम पर करना, किसी पर आश्रित रहने की योग नहीं बनाता ये। और आपका जो सेटर्न है एकदम स्ट्रेट है, तो न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व भी देता है। यहाँ पर फिंगर के जो आपके नोट्स हैं वो कुल मिलाकर के डेवलप बहुत अच्छे जा रहे हैं। लास्ट वन थोड़ा डिस्टर्ब है, बाकी सारे के सारे डेवलप ठीक है, जो एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है, जिसके तहत सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। और फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला अच्छी दिख रही है, जो कि एक मित्रतापूर्वक स्वभाव को भी दर्शाता है, जिसके तहत हर जो है परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना। हल्की सी आड़ी रेखा आपके फर्स्ट फिंगर पे दिख रही है, जो कि फैमिली के रिगार्डिंग थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर को दर्शा रहा है। बाकी कोई भी मेजर इशू यहाँ पर नहीं है। थंब का साइज यहाँ पर शॉर्ट है, जिसके तहत टू द पॉइंट बात करना, सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। बेफिजूल, बेकार या लंबी चौड़ी या दिखावटीपन जैसी चीज़ों पे आप जैसे लोगों का बिल्कुल बिलीव नहीं होता है। लंबी चौड़ी यानी बातों पर, उन सारी बातों से बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे जिससे आपका कोई तात्पर्य ना हो। जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ मानसल अच्छा है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट अगेन ये बहुत अच्छा क्रिएट करता है। तो इस कंडीशन में आप जैसे जहाँ तक हर काम के पीछे एक प्रकार का रिस्पेक्ट या रॉयल्टी देखने वाले भी देखने को मिलते हैं। और थंब एकदम स्ट्रेट जा रहा है, पीछे बेंड नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा ही ऑनेस्टी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को दर्शाता है, जिसके तहत झूठ, फरेब, धोखेबाजी और दिखावटीपन जैसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर देखने को मिलते हैं। यव का चिन्ह है डेवलप, लेकिन जो यव है वो ओपन है। पैसा तो ये देता है लेकिन रुक नहीं पाता है, खर्चे थोड़े ज़्यादा बने रहते हैं। और इस कंडीशन में खुद का घर 100% बना पाने में सक्षम होते हैं। सेकंड पॉइंट, ये इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग देने लगता है तब जब आप मेडिटेट रोज करें या फिर पूजा पाठ या धर्म कर्म
के अंतर्गत दान धर्म जैसी चीज़ें करते रहें। तो सिक्स्थ सेंस इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने के अंतर्गत पूर्वानुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य देखना या मुंह से ऐसी बातें निकलना जो सच में हो, ये सारे कॉम्बिनेशन फिर धीरे धीरे क्रिएट होते हैं और पीसफुलनेस, हैप्पीनेस भी बढ़ने लगता है। हालांकि ये यव का चिन्ह आपको इंटेलिजेंसी बहुत अच्छी देने वाला है, ग्रेसिपिंग स्किल बहुत अच्छी देगा, मेमोरी बहुत शार्प देने वाला है। आपके पास जितने भी रिसोर्सेज रहेंगे उन्हीं से आप किसी न किसी तरह से काम चला लेने वाले रहेंगे। आप उन लोगों में से नहीं है जिनको हर एक चीज़ चाहिए कोई भी काम करने के लिए। बहुत छोटी जगह पे भी बहुत इत्मीनान तरीके से काम कर पाते हैं आप जैसे ज़्यादा। पाम के साइज के विषय में बात करें तो ये प्योर स्क्वायर शेप में कन्वर्ट हो रहा है। खाली बैठना पसंद नहीं करते आप जैसे ज़्यादा, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखे रहना, ये बेसिक नेचर में होता है। मेंटल जो है एक प्रकार से हार्ड वर्क के बिहाफ पर आप जैसे ज़्यादा फिजिकल हार्ड वर्क करना थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं। थोड़ा जैसे ट्रैवलिंग हुआ या कहीं आना जाना हुआ, ये सब काम करने में थोड़ा आपको कहीं ना कहीं मज़ा आएगा। लेकिन एक जगह 8 घंटे बैठे रहना, 12 घंटे बैठे रहना, ये थोड़ा मुश्किल होता है। वहीं बात करेंगे अब जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग, तो आपका जो जुपिटर है वो बहुत सही डेवलप्ड है। इस प्रकार का जुपिटर बच्चों से बहुत सुख दिलाता है। तो बच्चे आपके एक तो बहुत भाग्यशाली रहने वाले हैं। आपका मैरिड लाइफ भी कुल मिलाकर के यहाँ पर अच्छा रहेगा और यहाँ प्रोग्रेस लाइन्स की अवेलेबिलिटी है। तो इस कंडीशन में ये हाई थिंकिंग अप्रोच देता है, हाई माइंड सेट देता है। तो कभी भी अपने डिजायर ड्रीम या थिंकिंग से कोई कॉम्प्रोमाइज़ आप जैसे जहाँ तक नहीं करते हैं। और हल्की सी कुछ आड़ी रेखाएं भी हैं। तो इस कंडीशन में ये दयालु किस्म का नेचर भी देता है, जिसके तहत दूसरों लोगों का दुख दर्द समझना अथवा खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, ये सब बेसिक नेचर में रहता है। तो ये जो जुपिटर है बहुत शानदार आपका डेवलप्ड है, जो आपको ज्ञान भी अच्छा देगा। इस कंडीशन में फैमिली के प्रति सुख अच्छे से प्राप्त होने लगता है, फैमिली यानी मैरिड लाइफ के प्रति खासकर, और तमाम तरह के बेसिक नीड्स या रिक्वायरमेंट की डेफिनेटली फुलफिलमेंट होती रहती है। ये जुपिटर हमारा कारक होता है मान सम्मान प्रतिष्ठा का, जो समाज में हमको प्राप्त होता है। तो ये डेफिनेटली अच्छा नेम रिस्पेक्ट आपका सोसाइटी में क्रिएट भी करने वाला रहेगा। इस कंडीशन में एडवाइस, गाइड, सजेशंस आप जैसे जहाँ तक दूसरों को अच्छा दे पाने में सक्षम रहते हैं। यहाँ पर देखेंगे आपके सैटर्न माउंट के ऊपर, तो सैटर्न की स्थिति में लक लाइन है लेकिन एक हल्की सी रेखा काट के गई है और इस कंडीशन में मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स ये क्रिएट कर देता है। इस कंडीशन में इमोशंस, फीलिंग्स में थोड़े फ्लक्चुएशंस होना, छोटी छोटी बातों पर थोड़ा ज़्यादा चिंतन मनन यानी सोचने विचारने लग जाना, ओवर थिंकिंग करवाता है इस प्रकार का सैटर्न लाइन, आड़ जो हॉरिजॉन्टल सैटर्न लाइन। और इस कंडीशन में ओवर थिंकिंग से नेगेटिव थिंकिंग बहुत जल्दी आता है। यहाँ पर इसने आपके भाग्य रेखा को भी काटा हुआ है, तो इसीलिए सेटिस्फेक्शन जल्दी किसी भी चीज़ में मिलेगा नहीं आपको। यहाँ पर आपकी जो भाग्य रेखा है प्योर वी सिंबल के साथ आपके मून से स्टार्ट हुई है। ये बहुत भाग्यशाली रेखा इसे माना जाता है, क्योंकि ये कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल को, कंफर्टेबल लक को और कंफर्टेबल लाइवलीहुड को, इन तीनों चीज़ों को यहाँ पर इंडिकेट करता है। मून आपके सबसे पहले मन को दर्शाता है, तो मन का सबसे पहले अत्यधिक काम कर पाएंगे, अर्थात सुन सबकी लेंगे लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की। मदर सपोर्ट पहले अच्छा मिलता है, देन आफ्टर वाइफ सपोर्ट, देन आफ्टर चिल्ड्रन सपोर्ट। इस कंडीशन में बाहरी दुनिया लोगों से प्रेम, दुलार, प्यार, सहयोग मिलता है, इसीलिए बर्थ प्लेस से दूर पूर्णतः सेटल्ड होने के चांसेस ये क्रिएट कर देता है। अब जब वी सिंबल का साइन हो, इट मीन्स की एक से ज़्यादा कला यानी काबिलियत आपके हाथ में यहाँ पर देखने को मिलेगा और ये डबल सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए माना जाता है। अब ये भाग्य रेखा अप्रोक्सीमेटली 26 और 8 के मिड में बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट कर रही है और फिर उसके बाद भाग्य रेखा थोड़ी सी फेल का चलना धीरे धीरे शुरू हुई। अब जब फेट लक लाइन फेल करके चलती है तो जितना मेहनत करते हैं उतना प्रोमिनेंट रिजल्ट नहीं मिल पाता, और ये तकरीबन यहाँ खास कर दिख रहा है आपको 31 से लेकर के तकरीबन 36 का पीरियड। ये पीरियड ऐसा दिख रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स के बाद रिजल्ट आते हुए देखने को मिल रहा है। एक सिंगल मेहनत से काम नहीं बन रहा है, 2 अथवा उससे ज़्यादा बार मेहनत करना पड़ रहा है, और उसमें भी अगर ट्रिमेंडस थोड़ा जो है हार्ड वर्क के रिगार्डिंग बात किया जाए तो ये पीरियड आपके जीवन में था 33 के एज से लेकर के अप्रोक्सीमेटली 36 के एज के बीच में। ये पीरियड थोड़ा सा आपका ज़्यादा भागदौड़ दौड़ी वाला दिख रहा है। फिर धीरे धीरे आपकी जो लक लाइन है स्मूथ होती जा रही है और ये एज हो जाएगा आपका अराउंड 46 जब ये माइंड लाइन पर टच कर रहा है। 46 के बाद में यहाँ पर आपकी जो भाग्य रेखा एकदम अनदर लाइन के साथ निकली हुई है और ये देख सकते हैं धीरे धीरे ये पतली होती जा रही है, थिन और टाइनी होती जा रही है, और फिर उसका सेटन तक ये पहुंचा है। इट मीन्स 46 के एज में डेफिनेटली करियर वाइज चेंजेस होने के चांसेस या अपग्रेडेशन होने के चांसेस आपके हथेली में अवेलेबल है, जिसके तहत अर्निंग सोर्सेज डेफिनेटली बढ़ेगा, या फिर अर्निंग एक प्रकार से जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें कहीं ना कहीं थोड़े चेंजेस आएंगे, जैसे बिजनेस से ज़्यादा अर्निंग आपको हो सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर आपकी माइंड लाइन की से बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन एक हार्ट लाइन से कनेक्टेड है और इसका झुकाव प्योर मरकरी की तरफ है, और मरकरी खास कर होता है अर्निंग के लिए और बिजनेस के लिए, स्किल्स के लिए। तो जो भी स्किल्स है उसका सही यूटिलाइजेशन बिजनेस में आप कर पाएंगे, इसीलिए आपका पूरा रुझान ध्यान बिजनेस में जाने वाला है। माइंड लाइन में भी बाइफोर्क का प्योर चांसेस है, प्योर अवेलेबिलिटी दिख रही है, और यहाँ पर मरकरी लाइन भी इवन क्रॉस करते हुए जा रही है सेपरेट माइंड लाइन से भी और लक लाइन से भी।
तो इसलिए बिजनेस में जाने के चांसेस या बिजनेस से अर्निंग के चांसेस 46 की एज से बहुत ज़्यादा ब्राइट है। सैटर्न की आड़ी रेखा बहुत ज़्यादा एफर्ट लाइफ में जो है लगवाती है, खासकर जॉब के रिगार्डिंग ये सेटिस्फेक्शन जल्दी नहीं देता है। सैटर्न क्योंकि सर्विस है, तो सर्विस आप अपने ओर से 100% देंगे, लेकिन जो एक क्रेडिट होता है, जो एक वैल्यू होता है या जो रिस्पेक्ट होता है, वो 100% रिटर्न नहीं आ पाता जब सैटर्न पर आड़ी रेखा होती है। इसीलिए सूर्य के ऊपर भी एक हल्का सा क्रॉस का साइन दिखा, लेकिन सनलाइन आपका अफेक्टेड नहीं हुआ, सनलाइन स्ट्रेट चल रहा है। तो ये बहुत अच्छे चरित्रवान किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति उंगली तक नहीं उठा सकता आपके चरित्र पे, आपके काम काज पे। इतना प्योर वर्क मैनेजमेंट जो है ये सनलाइन देता है, या एक प्रकार से नेम रिस्पेक्ट अथॉरिटी देता है। बस ये सैटर्न का आपको थोड़ा सा अगर चाहें तो आप रेमेडी डेफिनेटली प्रेफर करें, क्योंकि इससे लाइफ में आपकी स्मूथनेस, सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी जैसी चीज़ें डेफिनेटली क्रिएट होगी, और जितना रिस्पेक्ट वैल्यू है वो सब चीज़ें भी मेंटेन होगी। क्योंकि जब सूर्य के ऊपर भी हल्की सी आड़ी रेखा हो या सैटर्न पर, तो एक अज्ञात भय चिंता रहता है, इनसिक्योरिटी की भावना ये डेफिनेटली उत्पन्न करता है, चाहे कितनी भी रिसोर्सेज या सिक्योरिटी लाइफ में अवेलेबल क्यों ना हो। अब ये सूर्य के ऊपर आप देखेंगे तो सूर्य के ऊपर हल्की हल्की सी लाइन्स आपकी सनलाइन से अटैच्ड है इस प्रकार से। तो ये करियर के रिगार्डिंग हमेशा कंफ्यूज थोड़ा सा रखता है, डाउट्स क्रिएट करता है। ऐसा लगता है कि जो काम कर रहे हैं वो काम छोड़ करके दूसरा काम करना चाहिए, उसमें ज़्यादा फायदा है। हमेशा ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी वर्क के रिगार्डिंग डेफिनेटली देता है। लेकिन इन सबसे परे आपकी जो सन लाइन है वो आगे चल करके एकदम स्ट्रेट एकदम चल गई है, तो इस कंडीशन में नेम, रिस्पेक्ट, अथॉरिटी, पावर, ये चारों चीज़ें अपने लाइफ में प्रोमिनेंट आप क्रिएट कर पाएंगे। और ये सूर्य रेखा सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स यहाँ पर 46 के एज से देता है। इसलिए 46 के एज से आपका जो वैल्यू है, आपका जो नेम है, रिस्पेक्ट है, ये तीनों चीज़ें जो है जीवन में एक साथ बढ़ने वाली रहेगी। और सूर्य जब रेखा हो तो कंफर्टेबल अर्निंग लाइफ में देखने को मिलता है, पैसों के रिगार्डिंग कोई कमी नहीं रहती। तो ये फॉर्मेशन बहुत अच्छा दिखा। थोड़ा पिता से भी वैचारिक अनबन, मतभेद जैसी चीज़ें ये उत्पन्न करता है। और सूर्य रेखा यहीं से नहीं, आपकी भाग्य रेखा से ही उत्पन्न हुई है, और एकदम स्ट्रेटली रिएक्ट इसने सन के ऊपर आकर के किया। तो ये 46 का ही एज है जिसमें आपको सर्वाधिक नाम अथवा उन्नति जीवन में प्राप्त होने वाली रहेगी, 46 से लगातार 53 के एज तक। मरकरी की स्थिति पर जब एक से अत्यधिक रेखा, तो ये मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है, एक से ज़्यादा भाषाओं के अच्छे जानकार, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, अपने बातों से किसी को प्रभावित या प्रेरित कर पाने की बहुत अच्छी सक्षमता ये देता है। कन्विंसिंग स्किल बहुत अच्छी है, देने लगता है। इंटेलिजेंसी बहुत अच्छी देखने को मिलता है, कैलकुलेशन जैसी चीज़ों में भी माहिर आप जैसे जातक पाए जाते हैं। अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी होता है, क्योंकि दूसरों को हील अच्छा कर पाते, दूसरों को समझ अच्छा पाते, इसीलिए हर व्यक्ति आपकी कंपनी में कहीं ना कहीं आकर के एक प्रकार से सेटिस्फाइड या बहुत कूल रिलैक्स महसूस करेगा, क्योंकि आप सब लोगों को उतना इज्जत या उतना रिस्पेक्ट या उतना स्पेस देते हैं। इसलिए बहुत डीप सीक्रेट्स भी व्यक्ति अपने बताएंगे आपको, जिसमें कोई बहुत बड़ी बात रहने नहीं वाली है, लेकिन हाँ, डीमोटिवेटेड पर्सन को मोटिवेट कर पाने की सक्षमता आपके अंदर है। और ये बिजनेस सेंस भी इवन बहुत अच्छी देता है, इसलिए सबसे अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रख पाने में या एक जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसको अच्छे से ग्रैब कर पाने में सक्षम रहते हैं। हृदय रेखा के जब अंत में मल्टीपल्स लाइन हो ऐसी, तो इसे गोपुच कहते हैं, जो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को दर्शाता है। ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रहता है, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे योगों को ये निर्मित करता है। आपके जो यहाँ पर खासकर हृदय रेखा है उसमें जो चेंजेस आ रहा है वो भी अप्रोक्सीमेटली 48 से आ रहा है। तो 48 के बाद में और ज़्यादा आपका जो रुझान है खासकर व्यापार की तरफ ही जाने वाला है, क्योंकि जो माइंड लाइन है पूरा उसका इन्वॉल्वमेंट आपके हार्ट लाइन की तरफ आ गया है। हार्ट लाइन की अगर स्थिति की बात करें तो यहाँ पर रेखाएं ओवरलैप होते हुए आपके जुपिटर और सैटर्न के बीच तक पहुंचा। ऐसा है कि ये बहुत इमोशनल नेचर देता है, लेकिन अपने इमोशंस को बहुत जल्दी किसी के सामने शो नहीं होने देते, थोड़ा हाइड कर लेते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज ये बहुत अच्छा देता है, लॉजिकल नॉलेज बहुत अच्छा देता है। सैटर्न यहाँ पर आपका लॉजिक है, जुपिटर आपका यहाँ नॉलेज है, तो लॉजिकल आंसरिंग करना या लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कहना सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इस कंडीशन में प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी भी होती है, यानी अंधी भक्ति नहीं होती, लेकिन आप जैसे जातक को जहाँ पर लॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिल गया वहाँ पर आपका डेफिनेटली बिलीव हो जाएगा। इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी, लॉयल्टी देखने को मिलता है, धोखा चाह करके भी किसी को नहीं दे पाते, और एकदम फ्लेक्सिबल मिक्स टाइप ऑफ पर्सनैलिटी होता है, जैसा सामने वाला व्यक्ति उसके अकॉर्डिंगली बड़ी सरलता से अपने आप को एडजस्ट कर पाने में सक्षम होते हैं। तो इस कंडीशन में रिलेशन और इमोशंस, इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हैंडल टेकल कर पाते हैं। तो ये फॉर्मेशन बहुत अच्छा दिखा। जो भी व्यक्ति आपसे कनेक्टेड रहेगा फायदे में बहुत रहने वाला है, क्योंकि आप अपने लोगों के लिए बहुत हद तक गुजर जाते हैं, यानी कर गुजर जाते हैं। और जो मल्टीपल्स लाइन ऐसे सीधे निकल रही है ये थोड़ा मनी माइंडेड और वर्कोहॉलिक नेचर देता है, तो कार्यों को थोड़ा ज़्यादा
काम को अपने जो है ज़्यादा अहमियत देने वाले रहेंगे। अगर हेल्थ के रिगार्डिंग बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली कोई ऐसे मेजर दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब मरकरी लाइन की अवेलेबिलिटी हो तो उस कंडीशन में स्वास्थ्य ऑटोमेटिकली जो है उसके जो भी माइनर इश्यूज रहते हैं वो ऑटोमेटिकली रिकवर होते रहते हैं। तो मरकरी लाइन सपोर्टिव हार्ट लाइन होती है, और अगर ये हाथ में है तो हेल्थ के रिगार्डिंग कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। माइंड लाइन आपको इंडिपेंडेंट दिख रहा है लाइफ लाइन से, तो बचपन से इंडिपेंडेंसी मिलती है कि जैसा रहन सहन खान पान या जो भी आपको काम करना है फ्रीली कर सकते हैं। तो ये थोड़ा इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच और जिद्दीपन भी देता है। तो अपने जिद पर अडिग रहना और किसी भी हाल में अपना जिद पूर्ण कराना, ये भी बेसिक नेचर में रहता है। माइंड लाइन की स्थिति एकदम स्ट्रेट है। इसमें एक जो चेंजेस आ रहा है वो 36 के एज से आ रहा है। 36 से धीरे धीरे माइंड जो है आपका बिजनेस की तरफ और ज़्यादा फोकस्ड होता दिख रहा है। और इसी समय पे सपोर्टिव माइंड लाइन भी निकली आपकी, जो थोड़ा डिक्लाइन जा रही है, थोड़ा डीप थिंकर बना रहा है। तो तकरीबन 36 के बाद से थोड़ा डीप थिंकर, डीप एनालिसिस या हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति, या फिर थोड़ा प्रिकॉशंस लाइफ में ज़्यादा रखने की जो नीति है आपके जीवन में अप्लाई होते दिख रहा है। बस इस कंडीशन में एक सजेशन यही आपके लिए रहेगा कि आप ओवर थिंकिंग से बचें, क्योंकि इससे नेगेटिव थिंकिंग आएगा। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि इस प्रकार की माइंड लाइन चंद्र से जो कनेक्टेड होती है ये प्योर इमेजिनेशन में लेकर के चल जाती है, काल्पनिकता में। अब इमेजिनेशन का कोई लिमिट है ही नहीं। तो अगर पॉजिटिव सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये आपको मोटिवेट करेगा। नेगेटिव सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आपको डिप्रेस्ड, एंजाइटी या टेंशन जैसी चीज़ें उत्पन्न करके दे देगा। नर्वसनेस खासकर ये देता है इस प्रकार का माइंड लाइन। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। हालांकि इसमें भी बाइफोरका का साइन है जो इंटेलिजेंसी को अच्छा क्रिएट करता है। एक चीज़ आप यहाँ देखेंगे, आपको एक ट्रायंगल का साइन दिखेगा यहाँ पे। ये मल्टी मिलियनर बनाता है, क्योंकि इस कंडीशन में माइंड लाइन और मरकरी लाइन दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसीलिए ये इनोवेटिव आइडियाज डेवलप करते हैं जिसको बिजनेस में यूटिलाइज कर ग्रोथ अच्छे से कर पाते हैं। एक स्क्वायर का साइन यहाँ पर देखेंगे, ये मंगल का क्षेत्र हो जाता है, और इसमें मंगल कारक होता है भूमि का। और भूमि में इन्वेस्टमेंट यानी प्लॉट, जमीन या घर बनाने जैसे योगों में ये जो है आपको लगाएगा। आपका माइंड इसमें लगेगा, और ये सारे काम से यानी खुद के घर और इन्वेस्टमेंट जैसी चीज़ों से आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। उसको यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है। आगे चल करके और भी मरकरी लाइन्स आ रही हैं, तो ये इस बात का प्रमाण है कि बिजनेस लक सेंस और बिजनेस में और ज़्यादा विस्तार होने के चांसेस है। बिजनेस बार बार क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि सूर्य के ऊपर जब हल्का सा क्रॉस या सैटर्न पर हल्की आड़ी रेखा आती है, तो इस कंडीशन में सर्विस सेक्टर यानी खासकर जॉब, इससे कोई ज़्यादा बहुत एक्सट्रीम बेनिफिट नहीं हो पाता है। बात करें यहाँ पर लाइफ लाइन के बारे में, तो लाइफ लाइन तो बहुत ज़्यादा चेंजेस लेते चल रहा है और बहुत ज़्यादा जूझते हुए भी चल रहा है। हालांकि लाइफ लाइन के पैरेलल जब ऐसी सपोर्टिव लाइन होती है तो स्ट्रेंजर का या किसी न किसी का सपोर्ट मिलते रहता है, जिससे स्ट्रेस वरीज कम होता है और ड्रीम डिज़ायर एम्बिशंस कंप्लीट होता है। अदरवाइज इस प्रकार की जो लाइफ लाइन है ये हेल्थ के लिए, फैमिली लाइफ के लिए और ओवरऑल लाइफ स्टाइल के बिल्कुल ठीक नहीं माना जाता। बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल जाता है इस कंडीशन में। इसके पहले मंगल का इन्वॉल्वमेंट माइंड लाइन में जो है ये थोड़ा ओवर स्मार्ट भी बनाता है, तो बहुत इंस्टेंट डिसीजन कई मरतबा लेते हैं, उससे फिर लॉसेस गेन करते हैं। लेकिन माइंड बहुत स्ट्रांग है आपका। इस प्रकार का माइंड लाइन क्या होता है, जब माइंड लाइन ऐसे स्ट्रेट हो और एकदम स्मूथली रन करे तो तमाम तरह के ट्रबलिंग और प्रॉब्लम, एक प्रकार से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। इसके पीछे रीज़न आपका चंद्र है। आपका जो चंद्र पर्वत है थोड़ा दब गया है, तो इस कंडीशन में मन मार करके व्यक्ति को काम करना होता है अपने जीवन में। इसीलिए बहुत जल्दी एडजस्ट कर जाते हैं, या फिर रात गई बात गई वाली सिचुएशन भी इस कंडीशन में आ जाती है। यानी किसी बात को लंबे समय तक पकड़ के बैठे रहना ये आपके नेचर में नहीं रहता है। इसीलिए माइंड लाइन बहुत स्मूथ रिएक्ट कर रहा है, जिसके कारण कोई दिक्कत परेशानी नहीं आते हुए जीवन में दिख रही है। लेकिन हाँ, 36 के बाद से थोड़ी माइंड लाइन डिक्लाइन हुई है, थोड़ा सा ज़्यादा सोचने लगे, अदरवाइज कोई इसके अलावा दिक्कत है नहीं। यहाँ पर मंगल का जब ऐसा इन्वॉल्वमेंट आता है तो ये थोड़ा सा फास्ट डिसीजन टेकर बनाता है। बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना, डिसीजंस लेना या उसके अंदर बहुत जल्दी चेंजेस करना, इन सारे योगों को निर्मित करता है। अब इसमें मंगल का जो अफेक्शन है वो यहाँ पर आना आपको स्टार्ट हो गया तकरीबन 26 से, और सबसे जो एक प्रकार से गहरा प्रभाव यहाँ पर राहु रेखा या मंगल का जो पड़ता हुआ दिख रहा है वो तकरीबन 34 से 36 के मिड में ही दिख रहा है। 33 से खासकर 33 से 36 में, जिसमें फैमिली इशू, हेल्थ इशू और मेंटल टेंशन, प्रेशर और लक इशू भी रहा, क्योंकि राहु की हल्की सी रेखा को भी काट के गया। लेकिन उस समय क्या था कि सपोर्ट सिस्टम था, तो इन सारे सिचुएशन से निकल पाए। फिर धीरे धीरे स्टेबिलिटी है। फिर 38 में एक और स्ट्रेस लाइन दिख रही है। 40 में हल्का सा फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग स्ट्रेस दिख रहा है। अभी 45 की एज है तो हल्के हल्के से यहाँ प्रोग्रेस लाइन आने लग रहे हैं। जैसे ये 44, 46 में, 48 एंड 9 में, 51 में, फिर हल्का सा यहाँ पर और भी है 54 में। तो ऐसा है कि लाइफ लाइन भी बहुत स्मूथ है, स्ट्रेस लाइन कहीं से कहीं तक नहीं है। तो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, वहाँ से ज़्यादा कोई स्ट्रेस आने नहीं वाला है। हेल्थ के रिगार्डिंग भी इशू नहीं आएगा। जितनी भी रेखा निकल रही है ये सब सेल्फ मेड लक लाइन है। तो जो भी चीज़ आपकी जो डिज़ायर रहेगी उसके प्रति जो भी आप मेहनत करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। तो आने वाले 5 से 10 साल नहीं, आने वाला ओवरऑल पूरा जीवन शैली
आपका बहुत ज़्यादा शानदार यहाँ देखने को मिल रहा है। कंटिन्यू ग्रोथ यहाँ पर आपके 54 एंड 5 केस तक दिख रहा है, तो बहुत शानदार ये लाइफ लाइन रिएक्ट करता दिख रहा है आपके हथेली में। मंगल थोड़ा सा हल्का वीक होता है, तो ये जल्दी थकाने लगता है, स्टेमिना एनर्जी कम कर देता है। तो हेल्थ के लिए यहाँ पर काम करना ज़रूरी है, यानी एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम जैसी चीज़ें। आउटर मास डेवलप ठीक है, जो कि कंट्रोल्ड एग्रेशन देता है। एग्रेशन तो ये देता है, लेकिन वो वाली बात हो जाती है जैसे तलवार हाथ में है लेकिन म्यान में है, तो कहाँ अपने एग्रेशन को यूज़ करना है, वो उसकी जो सोच समझ है वो यहाँ पर ही अच्छी देता है। शुक्र की स्थिति डेवलप ठीक है, परंतु ये बिल्कुल आड़ी रेखाओं के कारण बिल्कुल जो है ये इसे स्ट्रेसफुल दिखाई दे रही है। शुक्र पर जब इसी आड़ी रेखा हो तो अनवांटेड टेंशन, प्रेशर कहीं ना कहीं से रहता ही है, चाहे फैमिली से हो, ओवर थिंक, नेगेटिव थिंग से हो, फैमिली लाइफ में किसी भी मेंबर के हेल्थ रिगार्डिंग हो। शुक्र प्लेनेट है खुशियों का, जॉयफुलनेस का, हैप्पीनेस का, प्लेजर का। अब जब इतनी सारी आड़ी रेखा मौजूद होती है, यानी तमाम तरह का हैप्पीनेस, पीसफुलनेस लाइफ में होता ही नहीं है। तमाम तरह की सुख सुविधाएं हैं, लेकिन वो जो एक प्रकार से इंटरनल हैप्पीनेस है वो यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है, वो जॉयनेस नहीं है, वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस एग्जिस्ट यहाँ पर कर ही रहा है। और इस कंडीशन में रिलेशन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब भी होने लग जाते हैं, क्योंकि रिलेशन के रिगार्डिंग जजमेंटल थोड़े ज़्यादा होने लगते हैं। छोटी छोटी बातों पर थोड़ा ज़्यादा चिंतन मनन करने वाली बात होती है। सीधी खड़ी रेखा हालांकि अपॉर्चुनिटी ठीक ठीक दे रही है, जिसके कारण लाइफ स्टाइल सुधारते हो। और ऐसा शुक्र प्योर लग्जरियस लाइफ, अच्छा रहन सहन, खान पान, रॉयल्टी, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसी तमाम तरह की चीज़ें देता है। तमाम प्लेजर्स का फुलफिलमेंट करता ही है, जितने डिज़ायर एम्बिशन है वो सब कंप्लीट होते हैं। लेकिन आड़ी रेखा वो हैप्पीनेस या पीसफुलनेस प्रोवाइड नहीं करता, यहाँ दिख रहा है। केतु का स्थिति सामान्य है, बाइफोर्केशन ट्रैवलिंग अच्छी कराता है, ये भी ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है। चंद्र के ऊपर भी इनफैक्ट अगर आड़ी रेखाएं ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन ज़्यादा आड़ी रेखा होना रेस्टलेसनेस को दर्शाता है। कुछ ना कुछ विचारधारा मन में चलते रहना, विचलित मन रहना, मन एकाग्रचित न रहना, इधर उधर कहीं ना कहीं मन दौड़ना है, दौड़ते रहना है, भटकते रहना। उसमें जब मुंह दब जाए पर्वत, तो ऐसा लगता है कि मन लायक तो कुछ हो ही नहीं रहा, मन मार मार के काम करना पड़ता है। हालांकि इन सब का सोल्यूशन है जो आपके व्हाट्सएप पर डेफिनेटली शेयर किया जाएगा। और यहाँ पर आपके जो मरकरी लाइन है उसके द्वारा तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन क्रिएटेड है, तो पैसा तो जीवन में बहुत अच्छा आने वाला है, रुकने भी वाला है। और यहाँ पर भी एक हल्का सा आपका ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, इधर भी एक ट्रायंगल है, ये सब ट्रायंगल इन्वेस्टमेंट कराने वाले ट्रायंगल्स हैं। तो आगे चल करके मोस्ट प्रोबेबली आपका इन्वेस्टमेंट होना, बिजनेस में विस्तार होना, नेम रिस्पेक्ट बढ़ने जैसे पूर्णतः योग होना, ये सभी कॉम्बिनेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। लेफ्ट हैंड में भी देखेंगे तो सबसे ट्रिमेंडस या स्ट्रेसफुल पीरियड तकरीबन 30 आपको 4 से लेकर के 36 के एज के बीच में दिख रहा है। प्योर एकदम इस आपकी राहु की रेखा काट के गई है। इस प्रकार की राहु की रेखा एकदम ऐसा लगता है कि जीरो पे लेकर के आ गई है, फिर उसका ग्रोथ करवाती है, लेकिन ये लाइफ में एक प्रकार से रुकावट देती है, फिर उसका एक प्रकार से वापस से न्यू जर्नी स्टार्ट होती है। एक और हल्की सी स्ट्रेस लाइन आपकी लक लाइन पे अवेलेबल है 38 में, तो मनी लॉसेस के चांसेस दिख रहे हैं, लेकिन उसके बाद में कोई भी ऐसा लाइफ लाइन में भी इशू नहीं है, फेट लक लाइन में भी इशू नहीं है, पूरा झुकाव जुपिटर पे जा रहा है। तो जन्म स्थान से दूर रसने बसने के और बहुत अच्छा लीडर बनने के, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने सर पर या कंधों पर लेने के योगों को दर्शा रहा है। तो बहुत बड़े लेवल का काम करने की योग अभी यहाँ पर आपके जीवन में अवेलेबल है। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।